बाय बाय मम्मी। बाय बाय बच्चों, संभल कर जाना। चलो, बच्चे तो स्कूल चले गए और बल्लू जी भी अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। उनके वापस आने तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। लाडो घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद बल्लू अनाज लेकर घर आ जाता है। ये देखो लाडो, मैं आज बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। हमें ये अनाज बहुत दिनों तक चलेगा। हाँ बल्लू जी, आपने बिल्कुल सही किया। चलिए, अब आप फ्रेश हो जाइए। क्या हुआ लाडो, तुम क्या सोच रही हो? जब से मैं घर आया हूँ तुम खोई खोई सी लग रही हो। बोलो ना, क्या बात है? कुछ नहीं बल्लू जी, कल रात मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। वो अब बूढ़ी हो गई है, न जाने वो कैसी है। जब से वो मेरे सपने में आई है, मेरा कहीं पर भी मन नहीं लग रहा। आपको तो पता ही है, वो यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों में रहती है। इस वजह से मैं बहुत दिनों से वहाँ पर नहीं जा पाई। क्या आप जाकर उसे देख आओगे? अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है लाडो, मेरी भी माँ नहीं है। मुझे भी लग रहा है मैं जाकर उन्हें देख आऊं। और मुझे पता है तुम्हें भी बच्चों को लेकर मेरे साथ आना है, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बच्चों का स्कूल भी है। तुम सबको ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं ही अकेला चला जाता हूँ। चलो, तुम मेरे जाने की तैयारी करो। मैं जाते जाते राजा जी से छुट्टी मांगकर आगे चला जाऊंगा। ठीक है बल्लू जी, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा और बच्चों का आना मुश्किल होगा। लाडो बल्लू के जाने की तैयारी करती है। वो बल्लू के सफर के लिए जरूरत की सारी चीजें जमा करके एक बैग में डाल देती है। बल्लू जी, मैंने इस बैग में आपके सफर में काम आने वाली सारी चीजें डाल दी है और माँ के लिए कुछ पैसे, अनाज और मेरे हाथों से सिला हुआ एक नया स्वेटर भी डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर माँ के पास कोई नहीं रहता। मेरे 2 भाई हैं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं, इसलिए ये सब मैं दे रही हूँ। अब आपको निकलना चाहिए। ठीक है लाडो, अब मैं चलता हूँ। बारिश के मौसम की वजह से मुझे वहाँ पहुँचने में ज्यादा समय लगेगा। मैं वहाँ कुछ दिन रहकर माँ जी का ध्यान रखूंगा और अगर जरूरत पड़ गई तो उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। हाँ बल्लू जी, आप भी अपना ध्यान रखना। समय समय पर रुककर आराम करना और शिकारी पंछियों से बचकर रहना। माँ को हमारी खुशहाली बता देना। ठीक है लाडो, मैं मेरा ध्यान रखूंगा और वापस जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बल्लू घर से निकलने ही वाला था, तभी बच्चे स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। लाडो सारी बात बच्चों को बता देती है। पापा, आप जल्दी आना। आपके बिना हमारा यहाँ पर दिल नहीं लगेगा। नानी से कहना हम उनको बहुत मिस करते हैं। हम छुट्टियों में उनसे मिलने आएंगे। बल्लू लाडो और बच्चों को गले लगा लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। बल्लू महल में काम करता था। वो अपने घर से निकलकर सीधा महल में राजा जी के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। ठीक है बल्लू, तुम जाकर आओ। सफर में अपना ध्यान रखना और इधर लाडो और बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं सिपाहियों से उनका ध्यान रखने के लिए बोल दूंगा। शुक्रिया राजा जी, अब मैं चलता हूँ। बल्लू अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बल्लू जो अनाज लेकर आया था वो अब खत्म हो रहा था। फिर एक दिन सुबह, अरे बाप रे, घर में अब थोड़ा ही अनाज बचा हुआ है। मुझे अभी बाहर जाकर कहीं से और अनाज लेकर आना होगा।
अभी बाहर बारिश भी नहीं है, मुझे अभी निकलना चाहिए। लेकिन आज संडे होने की वजह से स्कूल को छुट्टी है और मैं बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर भी नहीं जा सकती। मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को मीनू मौसी के यहाँ छोड़कर वहाँ से अनाज लाने के लिए आगे जाती हूँ। लाडो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों मीनू मौसी के घर आ जाते हैं। कहो लाडो, आज कैसे आना हुआ? मीनू मौसी, बल्लू जी मेरे माँ का हालचाल पूछने मेरे मायके गए हैं और घर में अभी थोड़ा ही अनाज बचा हुआ है। मेरे अनाज लेकर वापस आने तक क्या बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं? अरे लाडो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और वैसे भी मैं भी घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। बच्चों की वजह से मेरा थोड़ा मन लग जाएगा। तुम टेंशन फ्री होकर अनाज लाने के लिए चली जाओ। मुसीबत के समय ये मीनू किसी को ना नहीं कहती। मैं अकेली हूँ तो क्या, मुझे भी तुम सबका साथ चाहिए। ठीक है मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आते आते आपके लिए भी अनाज लेकर आऊंगी। लाडो वहाँ से निकल पड़ती है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, आज की बारिश तो बहुत तेज है। अगर यहाँ इतनी तेज बारिश है तो बल्लू जी जिस तरफ गए हैं उस तरफ तो कितनी तेज बारिश होगी। हे ऊपर वाले, बल्लू जी की रक्षा करना। इधर बल्लू छुपते छुपाते कभी बारिश तो कभी शिकारी पंछियों से बचकर आगे बढ़ रहा था। 2-4 दिन और बीत जाते हैं। लाडो और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। मम्मी, पापा कब आएंगे? हमें उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे बच्चों, जल्दी आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद रानो और बुलबुल अपने बच्चों के साथ लाडो से मिलने उसके घर आ जाती है। बच्चे और लाडो उदास बैठे हुए थे। सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है लाडो, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बहनों, बल्लू जी मेरे माँ से मिलने यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों की तरफ गए हैं। वो अब बूढ़ी हो गई है। बल्लू जी को गए बहुत दिन हो गए, न जाने वो कब वापस आएंगे। उनके बिना मैं और बच्चे अकेले पड़ गए हैं। अरे लाडो बहन, तुम चिंता मत करो। बर्फीले पहाड़ यहाँ से बहुत दूर है ना, और ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है, इसीलिए उन्हें देर हो गई होगी। वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। हाँ लाडो, बुलबुल ने बिल्कुल सही कहा। और बल्लू भैया के वापस आने तक तुम एक काम क्यों नहीं करती? हमारे जंगल में बारिश की वजह से बहुत सारी नई नई सब्जियां आई है। तुम हमारे साथ बाजार में उन सब्जियों को बेचने चलो। इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा दिन भी कट जाएगा। हाँ लाडो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। रानो, बुलबुल, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक बच्चे स्कूल में रहेंगे मैं तब तक बाजार में सब्जियां बेचूंगी। तुम सब तो हो ना मेरे साथ? अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? तीनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लाडो बच्चों के नींद से जागने से पहले जंगल में जाकर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल लेकर आती है। जब बच्चे स्कूल चले गए तब वो सारी सब्जियां और फल लेकर बाजार में आ जाती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, सब्जियां ले लो। दोपहर होते होते बच्चे स्कूल से निकलकर सीधा बाजार में लाडो के पास आ जाते हैं। मम्मी, हम आ गए। बोलो बच्चों, तुम्हें इन फलों में से कौन सा फल खाना है? मम्मी, मुझे ये अमरूद खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी। ठीक है बच्चों।
लाडो बच्चों को एक एक फल दे देती है। इधर बल्लू जैसे तैसे करके आने वाली हर मुसीबत का सामना करते हुए बर्फीले पहाड़ों की तरफ आ जाता है। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो माजी के घर पर पहुंच जाता। घर के अंदर आकर उसने देखा लाडो की माँ सच में बीमार पड़ गई थी और दर्द से करा रही थी। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, ये देखिए मैं आया हूँ, बल्लू। लाडो की माँ धीरे धीरे आंखें खोलती है और बल्लू की तरफ देखती है। अरे जमाई राजा, आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, मैं सच में आया हूँ। अरे बाप रे जमाई राजा, आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है। क्या लाडो और बच्चे भी आए हैं? नहीं माँ जी, मैं अकेला ही आया हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बल्लू माँ जी को सारी बात बता देता है। लाडो को आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। उसे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। माँ जी, आप जरा उठ जाइए। मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ और खाना लेकर आया हूँ। और लाडो ने आपके लिए अपने हाथों से सिला हुआ एक नया स्वेटर भी दिया है। और आप मुझे जमाई राजा मत कहिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अरे बेटा, एक बूढ़ी चिड़िया के लिए इतना सब कौन करता है? तुम दिल के साफ हो, इसीलिए इतने दूर आ गए। नहीं तो यहाँ मेरे खुद के 2 बेटों को आकर सालों हो गए। इतना बोलकर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। माँ जी, आप मत रोइए। अब आपके ठीक होने तक मैं यही रहूँगा। आपके ठीक होने के बाद मैं वापस चला जाऊँगा। इधर लाडो ऐसे ही एक दिन बाजार में अपनी सब्जियां बेच रही थी। बच्चे भी उसके पास बैठे हुए थे। तभी 2-4 शिकारी पंछी सब्जी मंडी में आ जाते हैं और एक एक करके पंछियों को हफ्ते के लिए धमकाने लगते हैं और उनसे जबरदस्ती पैसे लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लाडो, मीनू मौसी, बुलबुल और रानो के पास आ जाते हैं। चाल रही बुढ़िया, फटाफट से हफ्ता निकाल। आ गए रे फोकट का खाने वाले। इनको तो जरा भी शर्म नहीं है। हम जैसे गरीबों से मांग कर खाते हैं। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी कर, फटाफट से हफ्ता निकाल। मीनू मौसी, ये सब कौन है और ये हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे क्या बताऊं लाडो, तुम सब्जी मंडी में नई आई हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। ये शिकारी पंछी जब भी मन में आए तब यहाँ आकर हमसे जबरदस्ती पैसे मांगते हैं और ना देने पर हमारे बच्चों को उठाकर ले जाने की धमकी दे देते हैं। इसीलिए हम उन्हें चुपचाप पैसे दे देते हैं। ये बहुत खतरनाक है। पिछली बार ये कबूतर के बच्चों को उठाकर ले गए थे। तुम चुपचाप इन्हें पैसे दे दो। सारे उन शिकारी पंछियों को पैसे दे देते हैं, सिवाय लाडो को छोड़कर। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। क्यों री चिड़िया, तुझे एक बार बताने पर समझ नहीं आ रहा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। बटले, काने, उठा लो इसके बच्चों को। चील के ऐसा कहते ही लाडो बहुत डर जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये लो, तुम ये सारे पैसे ले लो। लाडो पैसे दे देती है और रोने लगती है। अगर बल्लू जी यहाँ होते तो वो इन शिकारी पंछियों को जरूर सबक सिखाते। लाडो के ऐसा कहते ही बल्लू राजा जी के सिपाहियों को लेकर वहाँ आ जाता है। सरदार, चलिए यहाँ से। सिपाही सारे शिकारी पंछियों को पकड़ लेते हैं। अचानक बल्लू को देखकर लाडो और बच्चे बहुत खुश हो गए। अजी,
आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? बल्लू सारी बात लाडो और बच्चों को बता देता है। बारिश और तूफान की वजह से मुझे वहां पहुंचने में बहुत दिन लग गए और मैं माँ जी को वहां के एक अच्छे से डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब जब भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होंगी हम सब उनसे मिलने फिर से जाएंगे। सिपाहियों, इन सबको राजा जी के पास लेकर जाओ। मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ।